क्रोम पे जाने के बाद हम डालेंगे फेसबुक मैनेजर, फेसबुक ऐड मैनेजर पे जाते हैं। स्क्रीन को बड़ा करने के बाद यहाँ पे अब जल्दी चलते हैं। सबसे पहले यहाँ कहेंगे गो टू एड्स मैनेजर। गो टू एड्स मैनेजर पर जाते हैं। क्योंकि साइट थोड़ी ज़्यादा लेती है, इंटरनेट ज़्यादा लेती है। जब भी आप खोल के रखें तो आपके लिए इंटरनेट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि लोडिंग लेता है। ठीक है दोस्तों, तो गाइस यहाँ पे मैं करता हूँ ओके। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे मैंने ये एड्स रन किए हैं। ठीक है, ये ड्राफ्ट कुछ अभी पेंडिंग में भी हैं, जो अभी रन करने वाला हूँ कल। बहुत सारे चल भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जाते हैं, मैं लीड्स पे जाऊँगा। सॉरी, हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस टाइप का ऐड हम रन करने जा रहे हैं, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, या फिर रियल एस्टेट बिजनेस हो। कोई भी इंटरनेशनल आपका क्लाइंट हो, जो भी आप ऐड रन करते हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ ही जो लोग मुझसे कराना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तो आपका मैं एड्स रन कैसे ऐड कर दूंगा। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जैसे क्लाइंट चाहिए होती है, सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, तब जाके ऐड एक अच्छे तरीके से रन होता है। क्योंकि अगर ऐड रन करने के लिए बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप हमें बताते हैं तब जाके होता है। उसके अलावा अब मैं आपको, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग बिगिनर हैं, उनके लिए बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब जाएंगे यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे, तो देखिए जब हमारा नया अकाउंट होता है, ठीक है, जब हमारा नया अकाउंट होता है तो उसमें अवेयरनेस ऐड चलता है। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड और सेल्स। तो अगर जब हमारा नया अकाउंट है तो हमें सबसे पहले कम से कम 2 से 3 दिन के लिए अवेयरनेस ऐड चलाना पड़ता है, और 200 रुपये बेसिक बजट के साथ हम चला भी सकते हैं। ट्रैफिक के लिए टेलीग्राम हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐड चलते हैं ट्रैफिक के लिए। ठीक है, अगर मैं सारी चीज़ें बताने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग स्किप करके चले जाएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज़ें आपको देख सिखा दूंगा। सबसे पहले अगर हम लीड जनरेशन कर रहे हैं तो लीड जनरेशन के लिए एंगेजमेंट पे जाएंगे। एंगेजमेंट में जाना, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू को करने के बाद मैनुअल ही करते हैं। ठीक है, मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो यहाँ पर 3 सेट होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट होता है कैंपेन नेम। यहाँ पर अपना कोई एक नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, तो मेरा नाम है धर्मपाल सिंह, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा धर्मपाल सिंह। ठीक है, मेरा नाम है धर्मपाल सिंह। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दिया, चाहे एड सेट बन डाल दो। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करते नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहो तो डेली बजट चेंज कर सकते हो, लेकिन नहीं करना है तो इसके बाद नेक्स्ट पे कर देंगे। नेक्स्ट पे जाने पे आ जाते हैं एड सेट लेवल पे, यानी कि 2 नंबर पे। मैं अभी नाम नहीं डाल रहा हूँ, अगर आप नाम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। ये देखो मैंने जितने भी किए हैं वो सब आ गए, तो यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ। ठीक है, अब जो हमें ज़रूरत पड़ती है, ये देखिए, ये मेरा ऑफिशियल पेज है अजय कोहली के नाम से। ठीक है, इसके अलावा आपको एक फेसबुक पेज चाहिए होगा, ये बहुत मस्ट है, आपके पास फेसबुक पेज होना बहुत ज़रूरी है। और एक प्रोफाइल होना ज़रूरी है, जो कम से कम 2 से 3 महीने पुरानी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है गाइस, आपको ये चीज़ पर्टिकुलरली होना चाहिए कि फेसबुक की जो प्रोफाइल होती है कम से कम 2 से 3 महीने पुरानी हो, फिर आपके पास पेज होना चाहिए। ठीक है, अब हम जो है लीड्स को हम चलाएंगे कहाँ पर लेके आना चाहते हो? व्हाट्सएप पे लेके आना चाहते हो, या इंस्टाग्राम पे लेके आना चाहते हो, साथ ही या व्हाट्सएप पे लेके आना? तीनों पे आपकी लीड्स आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं तो बेसिकली व्हाट्सएप पे ही मंगाता हूँ। व्हाट्सएप बिजनेस आपके पास होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मैसेज आते हैं तो ब्लॉक भी हो जाता है, तो आपको व्हाट्सएप भी आपको धीरे धीरे चलाते रहना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है गाइस। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम पे चलाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कभी आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से काम करते हो। तो मैं अपना अभी व्हाट्सएप चलाता हूँ, तो व्हाट्सएप पे टिक कर देंगे, इन दोनों को हटा देंगे, मैसेंजर और इंस्टाग्राम को। ठीक है, तो मैंने व्हाट्सएप कर रखा है। साथ ही यहाँ पे अपना जो है नंबर डाल सकते हो, यहाँ पे देंगे। देखिए ये मेरे इतने सारे नंबर हैं, मेरे नहीं, मतलब मैंने जिन क्लाइंट का किया है ये सारे नंबर आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर हैं, 100 200। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नंबर ले लेंगे ध्यान से। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, ठीक है,
जो चीज़ आपको समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी दे सकते हैं, कर सकते हैं। मेरा जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, अपना ऐड रन भी कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक चार्ज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं अभी। ठीक है गाइज, तो देखिए मैंने यहाँ पर रख रखा है, अभी जो मैंने किया था उनका 200 रुपये बेसिक चार्ज रखा था एक दिन का। ठीक है, इसमें कम 50 से सॉलिड भी मिल जाएंगी और 70 भी मिल जाती हैं लगभग, लेकिन अच्छा रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, हम डेली बजट कर लेते हैं। ठीक है, डेली बजट हमने 200 रुपये सेट कर लिया है। इसके बाद मेन चीज़ आती है कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको अगले दिन ही चलाना है, रात को 5 बजे के, सुबह के 5 बजे लगा दीजिए, फिर चालू हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट चेंज कर देंगे। यहाँ पर 11 है तो हम 12 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइम सेट कर देंगे। देखो यहाँ पे मैं टाइम सेट कर दूंगा कितना, 5 बजे। ठीक है, AM में कर देंगे, यहाँ 00 कर देंगे, 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 बजे हो जाएगा, ताकि वो क्या है आपका अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाए, जब रन हो तो अच्छे से फेसबुक कैप्चर कर ले। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लोकेशन की। तो लोकेशन क्या है, लोकेशन मस्ट चीज़ होती है। लोकेशन क्या होती है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। लोकेशन की आपको जो आपका जो ऐड है, आपका जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है, रियल एस्टेट मार्केटिंग है, किस लोकेशन में चलाना चाहते हो। एफिलिएट मार्केटिंग है तो जो हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ने पड़ेगी, जो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। रियल एस्टेट का कर रहे हैं तो वो बता ही देंगे, हम इस एरिया से हैं, यानी कि हम इस एरिया में रहते हैं, हमें दिल्ली का चलाना है, नोएडा का चलाना है, हमें पर्टिकुलर 50 किलोमीटर लेना है, इस रेंज में लेना है, तो वो खुद बता देंगे। हमें 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हमें जो है लीड्स चाहिए होंगी, तो हमें वो मिल जाएंगी। अब रहता है फेस एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि हमारे लिए जो भी लोकेशन सर्च करनी पड़ती है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एफिलिएट मार्केटिंग का कर लेता हूँ। तो यहाँ पर करते हैं दिल्ली, सबसे फर्स्ट वन दिल्ली आ जाएगा, स्टेट आ गया। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखनी है कि ऐसे ही आपको लोकेशन में सर्च करना है कि हमें 5-7 लोकेशन डाल देनी है, जो आपको लगता है कि ये मेरे काम की लोकेशंस हो सकती हैं, यहाँ पे लोग अच्छे पढ़े लिखे हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डिटेल टारगेटिंग की बात कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे एडवांस में, तो जाएंगे यहाँ पे, जाएंगे एडवांस एंड ऑडियंस पे क्लिक करें, स्विच टू ओरिजिनल। स्विच टू ओरिजिनल पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे, यूज ऑडियंस ओरिजिनल पे करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि लोकेशन टारगेटिंग होती क्या है, साथ ही डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो कैसे करते हैं, लोकेशन टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने लोकेशन टारगेटिंग भरी ली, कम भरी है, आप जितनी चाहो उतनी भर सकते हो जो आपके काम की हो। इसके बाद हम बात करेंगे एज ग्रुप की। यहाँ पे एडिट करेंगे एज ग्रुप, हमने जो हमारे एज ग्रुप काम का हो। ठीक है, जैसे कि हमने हमारा कोई प्रोडक्ट है 500 रुपये का, 1000 रुपये का, जो ऑडियंस हमारा ले सकती है, चाहे 12 पास होंगे तो 18 से लेके 20-25 साल तक कर सकते हो, 30 साल तक कर सकते हो, या हम कोर्स कोई सेल कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग का, तो हमें ऐसे बंदे चाहिए होंगे, ऐसे लोग पीपल्स चाहिए होंगे जो थोड़े पढ़े लिखे हों, कम से कम BSc पास आउट हों, कोई ग्रेजुएट हों, ठीक है, बैचलर हों, वो कर सकते हैं। तो उनकी एज के हिसाब से हमें क्या करना है, कम से कम सेलेक्ट करना है। ये हो गई 21 साल, ये हुई 25, यानी कि 18 से 25 कर लिए, आप 30 भी कर सकते हो और 35 भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके लिए कि आपको थोड़ा जल्दी, क्योंकि धीरे बता रहा हूँ तो आपको सही समझ आ जाए, क्योंकि वीडियो देखोगे नहीं तो काम बनने वाला नहीं। अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे तो डेफिनेटली क्या है, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे लैंग्वेज सिलेक्शन की। ऐड हमारी लैंग्वेज हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज, इसमें ऑल लैंग्वेज हैं, लेकिन ऑल पे नहीं जाएंगे, हम कर देंगे इंग्लिश, हम कर देंगे इंग्लिश यूके। ठीक है, इंग्लिश, आपके अगर हिंदी ऑडियंस है तो आप हिंदी भी कर सकते हो, जो जो आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेक्शन आते हैं, इसमें सारी नहीं करनी है, क्योंकि तमिल मलयालम आप नहीं हो। अगर तमिल मलयालम में करें तो आप वो कर लीजिए, कन्नड़ कर सकते हैं, मलयालम कर सकते हैं, लेकिन आपका अगर आपको हिंदी इंग्लिश समझ आती है तो आप हिंदी इंग्लिश ही करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग। देख लीजिए लिखा है एडवांस्ड एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। ठीक है,
यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। इन तीनों को मैं अच्छे से आपके लिए बता देता हूँ, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक क्या होता है कि आपका जो भी ऑडियंस है, ठीक है, वो डेमोग्राफिक में पूरा मतलब भारत, इंडिया आ जाता है, ठीक है। इसका इंटरेस्ट क्या है, मैं अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हूँ। तो मैंने अगर जो फेसबुक क्या है, फेसबुक पे अपनी पर्सनल आईडी बनाई होगी, प्रोफाइल बनाई होगी, तो उसमें मैंने इंटरेस्ट डाला होगा अपना कि मैं स्पोर्ट्स का लाइक करता हूँ या फिर वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हूँ। सारी चीज़ें मैंने भरी होंगी, मैं ग्रेजुएट बंदा हूँ। तो जो है अब डिटेल टारगेटिंग में हम वही टारगेट करेंगे कि इन स्कूल, ठीक है, स्मॉल बिजनेस जो लोग करते हैं, जैसे कि किराने की दुकान हो गई या फिर स्टार्टअप हो गया, ये सारी चीज़ें हमें भरनी है उसके अंदर, ठीक है। इंटरेस्ट के तौर पे आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि आपको डिटेल टारगेटिंग करनी कैसे होती है, ठीक है। अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, जिस टाइप का प्रोडक्ट है, तो आपको उस टाइप के प्रोडक्ट के हिसाब से आपको अपने माइंड में लगाना है कि मेरी ऑडियंस क्या करती होगी। अब मैं अगर बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में क्या है, रिच लोग, अगर 1 करोड़ का फ्लैट है तो कौन खरीदेगा। तो आपको ध्यान रखनी है कि रिच लोगों को आपको करना है, रिच लोगों को, जो लोग कार में बिलोंग करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, डीएम एसडीएम हैं, सीओ एससीओ हैं, ठीक है, सीईओ हैं, ठीक है, कंपनी ओनर्स हैं, ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, इन्वेस्टर हैं, यूट्यूबर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं। ये लोग हमारी क्या है, प्रॉपर्टी को लैंड कर सकते हैं, यानी कि सेल आउट कर सकते हैं, हम बेच सकते हैं उनके लिए। तो ऐसे लोगों को टारगेटिंग करते हैं, अपने माइंड को थोड़ा यूज करना है, ठीक है। तो इस चीज़ों के बारे में अगर हम सोचेंगे तब हमारे समझ आएगा कि यार मैं ये जो है कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे कि टेलीग्राम तो बेसिक चीज़ें होती हैं, इसमें क्या होता है, ट्रैफिक कैंपेन लगाना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, लगा सकते हैं। लेकिन हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, चाहे हम रियल एस्टेट की बात करें, एफिलिएट मार्केटिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग करें, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग करें, इनमें क्या होता है, थोड़ा हमें पर्टिकुलर ऑडियंस टारगेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम अच्छी से टारगेटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बहुत बेसिक नहीं चलना चाहिए। जैसे हम मान लो कि हम एमएलएम कर रहे हैं, तो एमएलएम में कौन लोग चाहिए होंगे, वर्क फ्रॉम होम करने वाले। तो वर्क फ्रॉम होम कौन लोग करना चाहेंगे, जो जॉब करने के अलावा पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, पार्ट टाइम काम करना चाहते हो, गृहिणी यानी कि हाउस वाइफ कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को इसमें डालना है। अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम, देखिए यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, देखिए आ गया वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम डाला मैंने, ठीक है। ये देखो वर्क एट होम आ गया, एम्प्लॉयर्स आ गया, डेमोग्राफिक के तौर पे आ गया। इसमें ये भी दिया होता है कि साइज कितना है, देखो 6,000, 7,000। यहाँ पे कितना देखिए डेमोग्राफिक में, यानी कि पूरा ऑल इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ अवे वर्क फ्रॉम टाउन, तो टाउन में नहीं, मैं वर्क एट होम पे करना चाहूँगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस तरह से अपना माइंड चलाएंगे जब तक आप सोचेंगे नहीं कि क्या क्या मेरे ऑडियंस को चाहिए है, क्या क्या आपको चाहिए नहीं होगी। तो मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से आप सोच भी सकते हैं, साथ ही कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। साथ ही मैंने आपको जो इंस्टाग्राम आईडी दी है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, और जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी सिखा देंगे हम आपके लिए कि कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे अब प्लेसमेंट, प्लेसमेंट की बात करेंगे। प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। प्लेसमेंट हमेशा आप देखिए, अगर फेसबुक को देना चाहते हैं तो फेसबुक कहीं भी आपके ऐड को कहीं भी दिखा देगा। अगर हम एडवांटेज इन प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसको हम दे देंगे। अगर हम मैनुअल करेंगे तो हम खुद हमें पता है कि हमें कैसे हमने लगाया है, कैसे क्या करेंगे। फेसबुक के अगर हम फेसबुक, जिन लोगों की शिकायत आती है मेरे पास कि दूसरे लोगों ने हमारे पास वही ऑडियंस बार बार आ रही है, तो वो सेव्ड ऑडियंस का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने उसके में भी लगा दी वही, दूसरे के में भी वही लगा दी, तो क्या होता है, बार बार वही ऑडियंस आती रहती है। लेकिन हम मैनुअल की बात करेंगे, यहाँ पे मैनुअल पे जाएंगे, ठीक है। मैनुअल पे जाने के बाद यहाँ पे इतने ऑप्शन आ रहे हैं कि यहाँ हम कहाँ कहाँ हम ये ऐड चला सकते हैं, फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, नेट, इंस्टाग्राम एंड मैसेंजर। तो हम इंस्टाग्राम सेलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंस्टाग्राम पे जब हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको सारी चीज़ें बाकी हटा देनी है। अगर आप दो जगह पे चलाना चाहते हैं फेसबुक पे, तो वहाँ भी चला सकते हो। इंस्टाग्राम पे चलाएंगे तो इंस्टाग्राम की स्टोरी और इंस्टाग्राम की रील्स पर आपको चलाना है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी चला सकते हो, इंस्टाग्राम फीड पे भी। कम से कम 3 से 4 आपके होने चाहिए इसमें,
ठीक है, ये देखो टिक हो रखे हैं, अपने यहाँ पे टिक होते हैं उस पर। ठीक है, ये देखो स्टोरी वगैरह दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। थर्ड ऑप्शन पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे नाम नाम कोई भी डाल सकते हो, मैंने आपको बोला था कोई भी। थर्ड ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे जो मेरा ये पेज आ गया है। ठीक है, ऐड क्रिएटिव पे जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे ऐड क्रिएटिव में कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब बात करेंगे सिंगल इमेज और वीडियो की। सिंगल इमेज यानी कि एक, अगर आप वीडियो के थ्रू करना चाहते हो, ठीक है, तो आप वीडियो के थ्रू भी अपना ऐड रन कर सकते हो, साथ ही एक पोस्ट बना के भी कर सकते हो। जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है, सेकेंड हैंड लैपटॉप है आपका, या टेलीग्राम फॉलोअर्स का है, या फिर आपका कोई भी कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं जिससे आपका पोस्ट से काम चल जाएगा। मेरे हिसाब से आप वीडियो में करें तो बहुत बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल इमेज में कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सेटअप एड क्रिएटिव की। यहाँ पे आप फोटो और वीडियो दोनों लगा सकते हैं, तो मैं वीडियो का इस्तेमाल करूँगा। देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो का इस्तेमाल करूँगा। मैं ले लेता हूँ ये वाला, ये छोटा ही है, ज़्यादा नहीं है, ये ले लेते हैं। जो मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखे हैं ये ले लेता हूँ, क्योंकि आप ये देखिए आ गया। ठीक है, इसके पेन कंटिन्यू कर देंगे। देखिए इस तरह से आ जाता है वर्टिकल स्क्वायर में। और यहाँ पे प्राइमरी टैक्स की बात करेंगे तो प्राइमरी टैक्स क्या होते हैं। प्राइमरी टैक्स की बात करेंगे तो मैं अभी एक लैपटॉप का एड रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो लैपटॉप की बात करेंगे तो लैपटॉप के बारे में आपको लिखना है कि सेकेंड हैंड लैपटॉप ऐसे लिखना होता है। सॉरी, सेकेंड हैंड लैपटॉप। यहाँ पर प्राइमरी टैक्स में जाएंगे। प्राइमरी टैक्स में जाने का सेकेंड हैंड लैपटॉप, सेकेंड हैंड लैपटॉप। ठीक है, सेकेंड हैंड लैपटॉप। इस तरह से आप जैसे कीवर्ड होते हैं जो आपने ऐड में दिखाना चाहते हो वो आपको इसमें डाल देने हैं प्राइमरी टैक्स में। 5 से 10 भी डाल सकते हैं, 20 भी डाल सकते हो, या बहुत सारे भी डाल सकते हो, लेकिन कम से कम बेसिक 5 तो होने चाहिए। सेकेंड हैंड लैपटॉप, लैपटॉप सेकेंड हैंड। ठीक है, वर्क विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 7, इस तरह से हम सोच सोच के हम डाल सकते हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे, और भी नीचे आ जाते हैं। चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने अगर फिल कर दी, ठीक है, तो जो है आपका ऐड चल जाएगा, अच्छे से चल जाएगा, कोई भी कमी नहीं आएगी। इसके बाद ठीक है, मुझे ये चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ। ठीक है, ये वाला हो गया है। इसके बाद मैं बात करता हूँ पब्लिश की। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। दोबारा हम देख सकते हैं कि कोई क्वारी तो नहीं आ रही। अगर कोई क्वारी आएगी तो यहाँ पे आपको रेड कलर का निशान बन जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, गाइस यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप, क्योंकि गाइस यहाँ पे सारी चीज़ दिखा देता है। देखिए मैंने ये 12 तारीख डाला है, यानी कि परसों का दिन डाला है। ठीक है, आज है 10। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे तो मैंने ये सारी चीज़ें डाल देनी है। देखिए दोनों तरह से ये वीडियो चल रही है। ठीक है, ठीक है, ये चल रही है। देखिए हमारा ये चल रहा है, सब चल रहा है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल रेडी तैयार है। उसके बाद ये पब्लिक हो जाएगा। मैं आपको पब्लिक भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पब्लिक भी कर देता हूँ आपके लिए, मैं पब्लिक भी कर देता हूँ। ये लीजिए पब्लिक हो गया। ये देखिए पब्लिक हो रहा है, आपको दिख रहा है पब्लिक हो जा रहा है यहाँ से। ठीक है, और जब पब्लिक हो जा रहा है तो बहुत ही आसान है। देखिए पब्लिक हो गया ये। ठीक है, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें फेसबुक ऐड के जरिए मैं आपको बता दूंगा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि लोकेशन टारगेटिंग फुल तरीके से कैसे करते हैं। पूरा का पूरा वीडियो आपको बताऊंगा। ठीक है, उस वीडियो के अंदर साथ ही डिटेल टारगेटिंग कैसे करते हैं, फेसबुक ऐड रन कैसे करते हैं, पूरा इसे मैंने इसमें बता दिया। ठीक है, हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर 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 से करें।
ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितनी चीज़ें आप सब्सक्राइब करते जाएंगे उससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ से आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा जो आपने पैसे लेकर भी आपको कोई नहीं सिखा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साथ ही जो लोग हमसे ऐड रन करवाना चाहते हैं तो विंडो जो नंबर दिया जा रहा है स्क्रीन पर, वो हमें उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल वही लोग करें जिनके लिए आपको वो ऐड रन करवाना है। साथ ही इसी नंबर हमारा व्हाट्सअप भी है, आप व्हाट्सअप भी हमें कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए